हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं विद इन एंड विदाउट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर लेसन 10। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है वर द चिल्ड्रेन ऑफ द टैगोर फैमिली पेम्पर्ड लॉट, यानी जो टैगोर फैमिली के बच्चे थे क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट थे अपनी लाइफ से। व्हाट डज द ऑथर टेल अस अबाउट हिज अपब्रिंगिंग, जो लेखक हैं वो अपने जीवन के बारे में और अपने पालन पोषण को लेकर क्या चीज़ें बातें कर रही हैं। तो आंसर है नो, द चिल्ड्रेन ऑफ द टैगोर फैमिली वर नॉट पेम्पर्ड लॉट, यानी जो टैगोर फैमिली के बच्चे थे ना वो अपने लाइफ से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। क्यों? टैगोर से दैट द लग्जरी वाज ऑलमोस्ट नो इन डेज ऑफ हिज फैंसी इन फैंसी, कहने का मतलब जब उनका दौर था, मतलब जब उनका समय था पहले के ज़माने में, तो उनके लिए क्या था ना, उनके लिए बहुत ही मुश्किल थी 2 वक्त की खाना मिलना, ठीक है, और अच्छे कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे वो लोग। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन वाज मच सिंपलर देन इट इज़ नाउ, यानी पहले के जो पहनावा था या जो लोग रहते थे जिस हिसाब से, वो पूरी तरह से डिफरेंट है जो कि अभी आजकल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो लेखक कह रहे हैं वो कि एक्चुअली में जब वो उनकी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं अपने ज़माने में, तो उनके ज़माने में बहुत ही हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट चीज़ें थी। उनके ज़माने में अच्छे अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे पहनने के लिए क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी। सो ये सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं लेखक। क्वेश्चन 2 देखते हैं, हु लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की देखभाल कौन करता था। वाई डिड द चिल्ड्रेन हैव नो फ्रीडम, और उन बच्चों के पास फ्रीडम यानी स्वतंत्रता क्यों नहीं होती थी उस समय। द चिल्ड्रेन यूज टू बी अंडर द रूल ऑफ द सर्वेंट्स, क्योंकि उस समय जो बच्चे होते थे ना वो नौकरों के देखभाल में रहते थे, ठीक है, और जो नौकर थे वो उनको काफ़ी रेस्ट्रिक्ट किए थे और वो जो बच्चे थे कहीं पर बाहर खेलने नहीं जा पाते थे, ठीक है। दे डिडंट अलाउ टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, मतलब उनको घर से बाहर निकलना अलाउ ही नहीं था, इसलिए उस समय के जो बच्चे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम में नहीं खेल पाते थे जैसे कि आजकल के बच्चे खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू वी नो अबाउट द फूड एंड क्लॉथिंग हैबिट्स ऑफ द टैगोर चिल्ड्रेन, यानी जो टैगोर चिल्ड्रेन हैं मतलब कि उनके फैमिली के जो बच्चे हैं उस समय में किस तरह के कपड़े का पहनावा यूज करते थे, किस तरह के कपड़े वगैरह पहनते थे। द चिल्ड्रंस फूड इंक्लूड नो डेलिसीज, दे वो स्लीपर्स एंड नॉट सॉक्स और शूज टिल दे वर 10 years ओल्ड, कहने का मतलब है कि जब पहले के जो बच्चे होते थे ना उनको स्वादिष्ट खाना भी नहीं मिलता था खाने के लिए, प्लस उन जो स्लीपर उनके पास सिर्फ स्लीपर्स होते थे, यानी वो हालांकि 10 साल के हो गए थे, बड़े हो गए थे उस समय के बच्चे, तब तक वो अभी जूते नहीं पहने हुए थे, मतलब कि उन्होंने अभी तक जूते को देखा ही नहीं था, मतलब वो पहना ही नहीं था नया जूता, ठीक है। इन द कोल्ड वेदर दे वुड सिंपली वियर अ सेकेंड कॉटन ट्यूनिक ओवर द फर्स्ट वन, वो सिंपली एक पतला सा कपड़ा पहनते थे जब ठंड आती थी, क्योंकि उनके पास उतने ज़्यादा पैसे होते नहीं थे कि वो अच्छे से गर्म सा कपड़ा खरीद सके और उसको पहन सके। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड द चिल्ड्रेन प्ले विद देयर स्लीपर्स, जो बच्चे थे उस समय के वो स्लीपर्स के साथ कैसे खेलते थे। द चिल्ड्रेन यूज टू किक देयर स्लीपर्स अहेड एंड देन, जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे अपने स्लीपर्स को आगे फेंकते थे और दौड़ कर उसको कैच करने के लिए दौड़ जाते थे आगे। मोर ऑफ्टन दैन नॉट द स्लीपर वर फाउंड मिसिंग फ्रॉम देयर फीट, यानी कभी कभार क्या होता था कि जब वो स्लीपर्स अपने पैर से ऊपर उछालते थे तो उनके स्लीपर्स उछलता ही नहीं था, ठीक है। तो ये एक्चुअली में आपने कभी में भी आपने चेक किया होगा कि नहीं किया होगा, इस तरह का गेम खेले होंगे कि नहीं, लेकिन उस समय के जो बच्चे होते थे वो स्लीपर्स को अपने आगे फेंकते थे और उसको दौड़ के कैच करते थे, कुछ इस तरह के गेमों खेलते थे। क्वेश्चन 5 देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ द एल्डर्स वर डिस्टेंट फ्रॉम द चिल्ड्रेन इन द ऑथर्स हाउस, मतलब उस समय के जो बड़े लोग होते थे और जो छोटे लोग होते थे उनमें कितनी ज़्यादा गैप थी। गैप का कहने का मतलब है कि जो बड़े लोग होते थे उनको ज़्यादा तक टाइम नहीं मिल पाता था अपने छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, द एल्डर ऑफ द टैगोर फैमिली वर नॉट इजीली एक्सेसिबल टू देयर चिल्ड्रेन, इन जो टैगोर चिल्ड्रंस के जो एल्डर्स थे, जो बड़े लोग थे, वो अपने बच्चों से जल्दी नहीं मिल पाते थे, ठीक है। द चिल्ड्रेन वुड ड्रीम ऑफ लिविंग द काइंड ऑफ लाइफ देयर एल्डर्स यूज्ड टू लिव ओनली व्हेन दे देमसेल्व्स वर ओल्ड इनफ, यानी उस समय के जो बच्चे होते थे वो सोचते थे कि मैं अपना लाइफ जीऊँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। क्वेश्चन 6 है, हाउ डज द ऑथर कंपेयर हिज चाइल्डहुड विद दैट ऑफ द मॉडर्न चाइल्ड, यानी जो लेखक है वो अपने लाइफ को आजकल के बच्चों से
कैसे कंपेयर कर रहे हैं, देखते हैं आंसर। द ऑथर हैड अ सिंपल चाइल्डहुड विदाउट द लग्जरी मॉडर्न चिल्ड्रन ग्रो अप विथ। He says that modern children would have nothing but scorn for the simple clothes he wore during his childhood। यानी जो हम बोल सकते हैं, जो ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि उस समय जो बच्चे थे ना उनके पास लग्जरी नहीं थी। लग्जरी का मतलब कि ऐशो आराम, मतलब अच्छे से खाना, अच्छे से पहनना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, अगर उस समय जैसा आज होता तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता आजकल के बच्चों के लिए। ठीक है, उस समय क्या होता था, छोटे से फटे पुराने कपड़े लोग पहनते थे, बस उसी पे अपना दिन किसी तरह से गुजारा करते थे। क्वेश्चन 7 है, नथिंग एवर कम्स सो इजीली टू अस, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय दिस। यानी कुछ आसानी से नहीं आता है, तो जब ऑथर है ऐसा क्यों कहते हैं, एंड हाउ डिड दिस हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिम, और किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है उन पे। तो आंसर देखते हैं। नथिंग ever comes so easily to us, by saying this Tagore means that unlike modern children whose parents fulfill every wish of their rather easily। यानी कहने का मतलब है कि नथिंग ever comes so easily to us, इसके कहने का मतलब कि जब उनके पेरेंट्स होते थे ना उस समय के, तो उनको जब कुछ कहते थे अपने पेरेंट्स से कुछ खरीदने के लिए, चाहे शूज हो गया, चाहे क्लॉथ्स हो गया, तो उनके पेरेंट्स जल्दी नहीं खरीद पाते थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे। तो इसीलिए जो लेखक हमें कहते हैं कि जो चीज़ें हम लोग डिमांड करते थे अपने पेरेंट्स से, वो हमें ईजिली नहीं अवेलेबल हो पाता था, हमें ईजिली नहीं मिल पाता था। ठीक है, और हम लोग अपने विश को जल्दी से फुलफिल नहीं कर पाते थे। द चिल्ड्रन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड कुड नेवर होप टू गेट आउट एनी ऑफ देयर डिज़ायर फुलफिल्ड इजली। यानी उस समय जो बच्चे थे उनकी जो डिज़ायर होती थी, इच्छा होती थी, वो जल्दी पूरी नहीं हो पाती थी। क्वेश्चन 8 है, हाउ डिड द श्याम मैनेज टू कंट्रोल द ऑथर्स मूवमेंट्स, व्हाई वाज द ऑथर अफ्रेड ऑफ ग्रेसिंग द लाइन ही वुड ड्रॉ। यानी जो श्याम थे, ठीक है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं ऑथर के मूवमेंट को, एंड वो जो ऑथर होते हैं किस तरह से एक लाइन होता है, एक रेखा होता है, उसको देखकर वो डरते हैं। मिल रेखा का मतलब कि उनके घर के आमने सामने एक रेखा खींच दी जाती थी, या उनको कह दिया जाता था कि तुमको यहाँ से या इससे आगे नहीं जाना है, तो वो किस तरह से भयभीत थे उस चीज़ों से। Sam managed to control the author's movement when he was a small boy by putting him on a selected spot, tracing a chalk line all around and warning him to terrible of consequences if he step out of that line। यानी उस समय के जो माता पिता होते थे अपने बच्चों को क्या करते थे, वो समझाते थे कि बेटा यहाँ इस क्या करना, आपको यहाँ से ये जो लाइन है या ये जो घर है, ठीक है, उसके आगे आपको नहीं जाना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो कुछ इसी तरह से जो पेरेंट्स होते थे पहले के, वो डराकर अपने बच्चों को रखते थे घर में। अब देखते हैं थिंक एंड आंसर। देखते हैं क्वेश्चन 1 दिया है, द ऑथर वुड स्पेंड द होल डे गेजिंग ऑन द सीन ऑन द पिक्चर बुक, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व। जो ऑथर थे वो कहते हैं कि दिन भर वो अपने खिड़की के किनारे खड़े रहते थे और वो बाहर देखा करते थे। तो वो क्या ऑब्जर्व करते थे उस खिड़की के पास खड़े होकर। तो आंसर देखते हैं, द ऑथर यूज टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली द सीन जस्ट बिलो वन ऑफ द रूम्स ऑफ हिज हाउस। यानी जो ऑथर होते हैं वो अपने घर के पास में एक रूम था, उसको वो देखा करते थे, उसको ऑब्जर्व किया करते थे। देयर वॉज अ टैंक विद अ फ्लाइट ऑफ स्टेप लीडिंग द वाटर। और वहाँ पर उस रूम पर एक टैंक भी था जिसमें पानी भरा होता है ना, आप देखे होंगे। एन इमेंस बनियान ट्री एंड द फ्रिंग ऑफ कोकोनट प्लम। और वहाँ पर क्या था, एक्चुअली में बनियान ट्री भी था और कोकोनट प्लम भी था। तो उसको वो निहारते रहते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे, देखते रहते थे, शायद उनको अच्छा लगता होगा। क्वेश्चन 2, क्योंकि उनको अलाउ भी नहीं था ना, मतलब घर से बाहर जाके कुछ देखने के लिए। क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन बिटवीन द फ्री एंड टेम्ड बर्ड इन द पोएम रिटन बाय द ऑथर। यानी जो पोएम इस चैप्टर में लिखा गया ऑथर के द्वारा, तो वो चिड़िया के बारे में बात करती है। कैसी चिड़िया होती है जो एक पिंजरे में बंद होती है और दूसरी जो चिड़िया होती है पिंजरे के बाहर होती है, तो वो किस तरह की बातें करते हैं चिड़िया आपस में। Since going out of the house was forbidden to the children of the Tagore family, the author could only peep at the world outside, taking in the stands and scent as the best of as he could। मतलब कि यहाँ पर जो ऑथर थे उस समय वो बताते हैं कि हम लोगों को अलाउ नहीं था घर से बाहर जाना। हम लोग क्या करते थे, सिर्फ घर की जो खिड़की होती थी उससे वहाँ पर हम लोग खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखते थे, और जो साउंड आते थे बच्चों जो खेलते थे उसको हम लोग देखा करते थे। ठीक है, that he could only see from inside his house was inviting him to play with it। यानी कुछ ऐसी चीज़ थी, ठीक है, वो सिर्फ अपने घर के अंदर ही देखते थे और वहाँ पर वो खेलना शुरू करते थे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हेन द ऑथर गेज्ड एट द डिस्टेंस ड्वेलिंग आउटसाइड हिज हाउस। जब ऑथर अपने घर से कुछ दूर देखते हैं खिड़कियों से, ठीक है, व्हाट पॉसिबिलिटी विल डिड ही इमेजिन देम टू बी फुल ऑफ। वो किस तरह की चीज़ें सोचते हैं अपने मन में कि वो चीज़ें उनकी क्या हो जाए, जो इमेजिनेशन है वो फुल हो जाए, मीन्स कि वो पूरा हो जाए। द फ्री बर्ड विच लिव इन द फॉरेस्ट वंस मेट द टेम्ड बर्ड विच लिव इन द केज। द फॉर्मर आस्क्ड द लेटर इफ इट वुड like to fly with it in the forest. The caged bird responded by asking the free bird to come and start living with it in the cage. यानी क्या होता है इसमें, एक जो फ्री बर्ड होती है जो जंगल में रहती है, ठीक है, वो जाती है कहाँ पर, एक ऐसे बर्ड के पास जो पहले से वो पिंजरे में बंद होती है। जो फ्री बर्ड यानी वो जो बाहर रहती है चिड़िया, वो कहती है कि आओ मेरे साथ और हम लोग जाते हैं जंगलों की तरफ उड़ते हैं, ठीक है, हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्रता से फ्री होकर उड़ेंगे। तो जो पिंजरे में होती है, ठीक है, चिड़िया, वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम आओ, हम लोग मिल के क्या करेंगे, पिंजरे में रहेंगे। ऐसा वो लोग बातें करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो इमेजिन करते हैं, कौन, ऑथर। सो ये थी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।